हेलो एवरीवन, जो भी लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी बैड न्यूज़ है बिकॉज गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगा सकती है। जी हाँ, काफ़ी रूमर्स है पिछले कुछ दिनों से कि गवर्नमेंट टैक्स लगाने की सोच रही है, वो भी 30%। वैसे कोई अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन कई जो टॉप यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स हैं उनके द्वारा ये क्लेम किया गया है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम कर रही है और हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पे 30% टैक्स देखने को मिल जाए। अब 30% टैक्स लगने से होगा क्या कि देखिए, जो भी आप इनकम जनरेट करते हो ट्रेडिंग से उस पे आपको 30% टैक्स देना होगा। अगर आप 1 लाख इनकम जनरेट कर रहे हो तो आपको 1 लाख का 30% यानी 30,000 आपको गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना होगा। ब्रोकरेज अलग से होगी, ब्रोकर के चार्जेस अलग से होंगे और टैक्स एक अलग देना होगा। तो ऐसे में ट्रेडर्स करेंगे क्या? अगर वो 1 लाख इनकम जनरेट करते हैं तो 30% टैक्स तो उनको सीधा सीधा गवर्नमेंट को देना होगा और कुछ जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो अलग से देने होंगे। तो ट्रेडिंग तो एज अ बिजनेस वो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ आपको मैंने आज वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर हम पहले बात करें कि अभी तक प्रेजेंटली क्या क्या रूल्स हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके, इसमें अभी फिलहाल के लिए क्या क्या टैक्स किस बेस पे दिए जाते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2,50,000, अगर आप 2,50,000 रुपीज ट्रेडिंग से इनकम जनरेट करते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से, तो आपको फिलहाल अभी कोई भी यहाँ पे टैक्स देखने को नहीं मिलता क्योंकि 2 लाख से नीचे को टैक्स नहीं लगता। अगर आप 2 लाख से ऊपर इनकम जनरेट करते हो 5 लाख तक तो आपको 5% टैक्स देना होगा। अगर आप 5 लाख टू 10 लाख इनकम जनरेट करते हो तो आपको 20% टैक्स देना होगा। अगर आप अप टू 10 लाख यानी 10 लाख से ऊपर आपकी जो इनकम है ट्रेडिंग से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से, तो आपको उसका 30% टैक्स देना होगा। ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो अभी न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग चाहे जो भी अमाउंट हो उस पे आपको टैक्स पे करना ही करना होगा। इसीलिए आपको ये न्यूज़ बताना काफ़ी कंपलसरी था बिकॉज बाइनरी ट्रेडिंग में भी टैक्स लग सकता है। जी हाँ, ये तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मैंने बात करी है। बाइनरी ट्रेडिंग में टैक्स क्यों लगेगा? क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे भी टैक्स लग रहा है। तो अगर इतनी बड़ी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे अगर टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, तो बाइनरी ट्रेडिंग में भी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग अभी तक टैक्स नहीं है उसमें और ये एक लीगलिटी में नहीं आती अंडर द गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट इसको टोटली बैन कर लेगी या फिर इस पे टैक्स लगा दिया जाएगा। देखिए, बैन करना तो उतना इजी नहीं रहेगा गवर्नमेंट के लिए क्योंकि अगर बैन कर भी लिया इनको तो ये अपनी और भी वेबसाइट्स बना के इंडिया में फिर से आ सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगा सकती है। तो खुद सोचिए, अगर बाइनरी ट्रेडिंग में 30% या कुछ भी टैक्स लग जाता है तो आपको अपनी इनकम का कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देना होगा। ब्रोकरेज चार्ज अलग से होंगे। फिलहाल अभी कोटैक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं होता, ना डिपॉजिट फीस है, ना यहाँ पे विड्रॉल फीस है, ना किसी तरह का कोई भी अदर यहाँ पे चार्जेस करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोटैक्स में एक अभी और ऐड किया है इन्होंने कि अब ये फीस भी काटने लग चुके हैं। अगर यहाँ पे जाओगे आप, अभी मैंने जो यहाँ पे क्या किया है, ये लाइव अकाउंट है मेरा, $210 है, तो यहाँ पे डॉलर पे मैंने किया है। अब यहाँ पे आप अगर चेंज पे जाओगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि अगर आपको USD टू यूरो किसी भी करेंसी पे अपनी करेंसी को चेंज करना है तो आपको उस पे अब 3% फीस काटी जाएगी। आपकी जितना भी आपका अमाउंट है उसका अमाउंट का 3% आपको एज अ फीस कोटैक्स को देना होगा। पहले ये नहीं था, धीरे धीरे कोटैक्स भी अब यहाँ पे चेंजेस करने लग चुका है, ये भी फीस काट रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको डिपॉजिट के लिए भी पैसा देना पड़े, चार्जेस देने पड़े, डिपॉजिट और विड्रॉल्स के लिए भी चार्जेस देने पड़े। अगर टैक्स गवर्नमेंट इसमें लगा देती है तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर मैं कोटैक्स की बात करूं, अगर बाइनरी ट्रेडिंग में टैक्स लगता है तो सबसे पहले तो जो भी एडवांटेजेस क्या है इसका, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट के अंदर फिर ये बाइनरी ट्रेडिंग आएगी, यानी इसको सरकार द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाएगा बाइनरी ट्रेडिंग को तो आपको किसी भी तरीके का स्कैम यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला,
ना आपको डिपॉजिट इशू आएगा, ना आपको विड्रॉल इशू आएगा, चाहे वो विड्रॉल 1 करोड़ का भी क्यों ना हो, क्योंकि वो एक बाइनरी ट्रेडिंग फिर गवर्नमेंट के अंदर आएगी, उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, तो वहां पे फ्रॉड के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। ये एडवांटेजेस है इसके, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर टैक्स लग जाता है इस पे तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरिफिकेशन और ज़्यादा करी जाएगी, आपको और ज़्यादा प्रूफ्स देने पड़ सकते हैं। देखिए, प्रूफ भी सब दे देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टैक्स पे करना होगा। अगर मैंने $100 आज कमाए तो मुझे उस $100 का कुछ परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि सब जो भी ट्रेडर्स हैं, वो चाहे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या बाइनरी ट्रेडिंग करते हो, इसमें सब में टैक्स लग सकता है। इस चीज पे गवर्नमेंट काफी काम कर भी रही है। हो सकता है आपको आने वाले टाइम पे बड़ी न्यूज देखने को मिले। इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूं कि ये टैक्स है क्या चीज है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, क्या इसके एडवांटेजेस है। अगर टैक्स लग जाता है तो इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो यहाँ से अभी देखने को मिल रहा है कि काफी जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि दुबई पे ना कोई टैक्स पे लगता है, ना कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। वहाँ पे टैक्स फ्री कंट्री है वो। इसीलिए जो भी ट्रेडर्स आपने देखे होंगे, वो चाहे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेडर हो या बाइनरी ट्रेडिंग के ट्रेडर हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो करेंसी करते हो या कमोडिटीज जिस पे भी करते हो, वो ज्यादातर क्या करते हैं, दुबई के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़े और वो अपनी इनकम 100% अपने अकाउंट पे ला पाए। तो आज की वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। जैसे ही नई न्यूज आती है इसको लेके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी। आज की वीडियो यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।